आदरणीय श्रोतागणों, शिवा मिशन न्यास के आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज आपको शिव पुराण की रुद्र संहिता प्रथम खंड के अध्याय 14 में संतान प्राप्ति हेतु जैसा उपाय बताया गया है, वैसा ही उपाय आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देवादिदेव हैं जो आपके प्रारब्ध में नहीं होते हुए भी उसे प्रदान कर देते हैं। शिव पुराण के अनुसार यदि शिवलिंग पर जल की धार महामृत्युंजय मंत्र के साथ चढ़ाई जाए तो उस दंपत्ति को यथाशीघ्र संतान की प्राप्ति होती है। और यदि आप केवल पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं तो शिवलिंग पर जल धारा चढ़ाने के पश्चात धतूरे के पुष्प चढ़ाएं। यदि कभी धतूरे का पुष्प प्राप्त न हो सके तो मन में धतूरे का पुष्प चढ़ाने का संकल्प लेकर उसके स्थान पर अन्य कोई ऋतु में उत्पन्न भगवान शिवजी को प्रिय लगने वाले पुष्प को ही धतूरे का पुष्प मानकर श्रद्धापूर्वक शिवलिंग को अर्पित कर दें। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल धारा चढ़ाने के लिए सर्वोत्तम उपाय यह है कि आप देव नदी नर्मदा जी के जल से निकले 2 से 3 इंच ऊंचे शिवलिंग लेकर घर पर ही जल धारा द्वारा उनका पूजन कर सकते हैं। आप शिवलिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के निकट स्थित दुकानों अथवा ओंकारेश्वर से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर बकावा नामक स्थान से प्राप्त कर सकते हैं। बकावा में नर्मदा नदी के जल से निकले शिवलिंग तैयार किए जाते हैं। शिवा मिशन न्यास भी आपको न लाभ न हानि के आधार पर नर्मदेश्वर शिवलिंग मैं जलाधारी के उपलब्ध कराता है। शिवा मिशन न्यास देव नदी नर्मदा जी के जल से निकले शिवलिंग की पूजा का अनुमोदन इसलिए करता है कि भगवान शिवजी ने देवी नर्मदा जी को यह वरदान दिया था कि वे स्वयं सदैव नर्मदा जी के जल में निवास करेंगे और नर्मदा जी से निकला हर कंकर शंकर कहलाएगा। इसलिए नर्मदा जी के जल से निकले शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। अतः यदि आप संतान प्राप्ति या पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं तो नर्मदेश्वर शिवलिंग के 2 से 3 इंच अथवा पूजनकर्ता के 12 अंगुल से कम ऊंचाई वाले शिवलिंग को घर के पूजा स्थल में रखकर पूजन आरंभ कर दें। भगवान शिव आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बोलिए ओम नमः शिवाय।